शुरुआती चिंगारी, एक बागी का बनना। भगत राम तलवार का जन्म 1908 में हुआ था। उनका जन्म स्थान घल्ला ढेर गांव था, नौशेरा के पास, ब्रिटिश इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। उनकी शुरुआती जिंदगी उथल पुथल से भरी थी। उनके पिता गुरुदास माल शुरू में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, लेकिन एक भयानक घटना ने उनके विचार बदल दिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में वही घटना थी। उनके पिता ब्रिटिश राज के कड़े आलोचक बन गए। इस बात ने नौजवान भगत राम पर गहरा असर डाला होगा। परिवार को और मुश्किलों और रेडिकलाइजेशन का सामना करना पड़ा। भगत राम के बड़े भाई हरिकिशन तलवार थे। हरिकिशन एक समर्पित फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने पंजाब के गवर्नर की जान लेने की कोशिश की थी। इस काम के लिए उन्हें ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया। बाद में 1931 में उन्हें फांसी दे दी गई। इस पर्सनल ट्रेजेडी ने भगत राम के गुस्से को और भड़का दिया। इसने उन्हें ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों की ओर और धकेल दिया। वो भारत की आजादी के लिए लड़ने के तरीके ढूंढने लगे। उनका रास्ता संघर्ष भरी जिंदगी की तरफ तय हो गया था। क्रांतिकारी आदर्शों से प्रेरित होकर तलवार एक्टिव हो गए। उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी ज्वाइन की, जो पंजाब बेस्ट पार्टी थी और जिसका झुकाव कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ था। उन पर गदर मूवमेंट का भी असर था, जिसका मकसद ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना था। उनकी शुरुआती पॉलिटिकल एक्टिविटीज नोटिस की गई। वो ऑर्गेनाइजेशन और सीक्रेट ऑपरेशंस के स्किल्स सीख रहे थे। इन एक्सपीरियंसेस ने उन्हें एक छिपी हुई जंग के लिए तैयार किया। इंडिया में पॉलिटिकल माहौल तनावपूर्ण था। वर्ल्ड वॉर 2 दुनिया भर में शुरू हो रहा था। कई भारतीय नेशनलिस्ट्स इसे ब्रिटिश कंट्रोल को कमजोर करने के मौके के तौर पर देख रहे थे। तलवार भी उन लोगों में से थे जो ऐसा मानते थे। वो एक खतरनाक खेल खेलने के लिए तैयार थे, एक जासूसी और धोखे का खेल। जासूसों की दुनिया में उनका सफर बस शुरू ही होने वाला था। वो जल्द ही एक अहम शख्स से मिलने वाले थे, एक ऐसा शख्स जो उनकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। एक्शन का बुलावा एक जाने माने लीडर की तरफ से आया। ये लीडर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बोस एक करिश्माई और पक्के इरादों वाले नेशनलिस्ट थे। वो भारत की आजादी के लिए विदेशी मदद लेने में यकीन रखते थे। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया से भागने का फैसला किया। इस खतरनाक सफर के लिए उन्हें एक भरोसेमंद गाइड की जरूरत थी। भगत राम तलवार को इस काम के लिए चुना गया। वो कबायली इलाकों की अपनी जानकारी के लिए जाने जाते थे। उस इलाके में उनके कनेक्शंस बहुत कीमती थे। ये उनके साहस और स्किल्स का इम्तिहान था। जनवरी 1941 में भागने का प्लान तैयार था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हाउस अरेस्ट में थे। वो कलकत्ता में अपने घर से चुपके से निकल गए और खुफिया तरीके से पेशावर पहुंचे। वहां वो भगत राम तलवार से मिले। तलवार ने बोस के लिए डिस्गाइज का इंतजाम किया। बोस मोहम्मद जियाउद्दीन बन गए, एक बहरे गूंगे मुस्लिम। ये डिस्गाइज उनकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी था। उन्होंने काबुल के मुश्किल सफर की तैयारी की। उनकी डेस्टिनेशन अफगानिस्तान थी और फिर उससे भी आगे। सफर बहुत ज्यादा खतरों से भरा था। उन्हें खतरनाक पहाड़ी दर्रों को पार करना था और खराब मौसम का सामना करना था। ब्रिटिश पेट्रोल्स का खतरा लगातार बना हुआ था। तलवार ने अपनी लोकल जानकारी और कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए बोस को इन मुश्किलों से कुशलता से निकाला। वो कामयाबी से अफगानिस्तान में काबुल पहुंच गए। ये फरारी ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए एक बड़ा झटका थी। इससे तलवार की सूझबूझ और बहादुरी का पता चला। बोस अब इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने के लिए आजाद थे। काबुल में बोस को एक एजेंट की जरूरत थी। वो भगत राम तलवार पर बहुत भरोसा करते थे और उन्हें अपना एजेंट बनाया। तलवार को इटालियन लीगेशन के साथ काम करना था। ये इंटरनेशनल एस्पियोनाज में तलवार की फॉर्मल एंट्री थी। वो अब बोस और एक्सिस पावर्स के बीच एक लिंक थे, लेकिन तलवार के अपने भी कुछ प्लान्स थे। उनकी लॉयल्टी कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड थी। वो पहले से ही कम्युनिस्ट नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इस नए रोल ने उनके लिए कई दरवाजे खोल दिए। तलवार का गहरी जासूसी की दुनिया में सफर शुरू हुआ। शुरू में बोस के लिए इटालियंस के साथ काम करने के बाद उन्होंने जल्द ही जर्मन्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। जर्मन्स उन्हें एक वैल्यूएबल एसेट मानते थे। उनका मानना था कि वो ब्रिटिश इंडिया की मिलिट्री ताकत के बारे में वाइटल इंटेलिजेंस दे सकते हैं। लेकिन तलवार सिर्फ एक सिंपल एजेंट नहीं थे, वो डिसेप्शन के मास्टर बन गए। उन्होंने एक बहुत बड़ा खेल खेलने का फैसला किया, एक ऐसा खेल जिसमें कई पावरफुल नेशंस शामिल थे। वो वर्ल्ड वॉर 2 के इकलौते क्विंटुपल एजेंट बने। उन्होंने जर्मनी और इटली के लिए जासूसी की। उन्होंने जापान के लिए भी जासूसी की, जो उनका एक्सिस साथी था। उसी वक्त वो रशिया के लिए भी काम कर रहे थे।
और वो ग्रेट ब्रिटेन के लिए भी काम कर रहे थे। ये एक इनक्रेडिबली डेंजरस पोजीशन थी। उन्हें कई सीक्रेट्स को बैलेंस करना था और कई अलग अलग मास्टर्स को सेटिस्फाई करना था। ब्रिटिशर्स ने उन्हें कोड नेम दिया था सिल्वर। ये नाम स्पाई सर्कल्स में लेजेंडरी बन गया। 1941 और 1945 के बीच सिल्वर बहुत बिजी थी। उन्होंने पेशावर और काबुल के बीच 12 पेरिलस जर्नीज की। वो जर्मन्स के लिए इंफॉर्मेशन ले जाते थे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अक्सर झूठी होती थी। ये केयरफुली क्राफ्टेड मिस इन्फॉर्मेशन थी। उन्होंने एक जर्मन वायरलेस रेडियो सेट का इफेक्टिवली इस्तेमाल किया और मिसलीडिंग रिपोर्ट्स सीधे बर्लिन भेजी। नाजी उन पर पूरी तरह भरोसा करते थे और उनकी सर्विस के लिए उन्हें आयरन क्रॉस भी दिया। जर्मन्स ने उनके एफर्ट्स के लिए उन्हें हैंडसमली पे किया। एस्टीमेट है कि उन्हें आज की करेंसी वैल्यू में करीब 2.5 मिलियन पाउंड मिले। वो एक हाईली वैल्यूड जर्मन एजेंट थे, या कम से कम वो ऐसा सोचते थे। रियलिटी में नाजी फंड्स का बड़ा हिस्सा डाइवर्ट कर दिया जाता था। जर्मन्स द्वारा सप्लाई किया गया इक्विपमेंट भी कहीं और चला जाता था। तलवार इन रिसोर्सेज को सोवियत एनकेवीडी को पास कर देते थे। जून 1941 में हिटलर के रशिया पर हमला करने के बाद तलवार ने एक्टिवली सोवियत संघ से कांटेक्ट करने की कोशिश की और फिर उन्होंने ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 से संपर्क साधा। सिल्वर के ऑपरेशंस इंट्रिकेट और बोल्ड थे। एक बार उन्होंने दिल्ली में वाइसरॉय के पैलेस के पास से फिक्शनल मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रांसमिट की थी। ये इंफॉर्मेशन सीधे जर्मन इंटेलिजेंस के पास गई। ये उनके वॉर एफर्ट्स को मिसलीड करने के लिए डिजाइन की गई थी। 1943 से उनके ब्रिटिश हैंडलर पीटर फ्लेमिंग थे। फ्लेमिंग जेम्स बॉन्ड के क्रिएटर इयान फ्लेमिंग के भाई थे। फ्लेमिंग के अंडर सिल्वर ने जापानियों को डिसीव करने पर फोकस किया। ब्रिटिशर्स उन्हें अपने बेस्ट जासूसों में से एक मानते थे। एक्सिस पावर्स को बेवकूफ बनाने की उनकी काबिलियत अनमैच्ड थी। ब्रिटिशर्स ने सिल्वर को उनके डेंजरस काम के लिए रिवॉर्ड दिया। उन्होंने उन्हें दिल्ली में एक घर और उनकी सर्विसेज के लिए दूसरे बेनिफिट्स दिए। उन्होंने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली, शिफ्टिंग अलायंसेज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में नेविगेट करते हुए। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो उनका रोल बदल गया। ब्रिटिशर्स ने उन्हें एक बड़ी रकम दी और NWFP में डिसअपीयर होने में उनकी मदद की। उनकी सीक्रेट लाइफ को सीक्रेट ही रहना था। दुनिया बदल रही थी और उनका रास्ता भी। 1947 में इंडिया के पार्टीशन के बाद भगत राम तलवार इंडिया आ गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक क्वाइट लाइफ बिताई और 1983 में अपनी मौत तक वहीं रहे। उनके एस्पिनाज के कई रिकॉर्ड्स ब्रिटिशर्स ने इंडिया छोड़ते वक्त डिस्ट्रॉय कर दिए थे। ये उनके मेथड्स और एजेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए था। दशकों तक उनकी पूरी कहानी अननोन रही। वो युद्धकालीन इतिहास के पन्नों में एक गुमनाम शख्सियत थे। बस उनके कारनामों की कानाफूसी ही मौजूद थी। 1976 में तलवार ने एक बुक पब्लिश की। इसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया था। इस बुक में उन्होंने कुछ सिलेक्टिव क्लेम्स किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक्सिस पावर्स के लिए जासूसी की और सिर्फ नेताजी बोस की मदद की। उन्होंने ब्रिटिशर्स और रशियंस के लिए अपने काम का जिक्र नहीं किया। इससे एक बहुत पार्शियल पिक्चर सामने आई। बाद की रिसर्च, जैसे मेरी किताब सिल्वर में, ने और भी बहुत कुछ रिवील किया। एक क्विंटुपल एजेंट के तौर पर उनकी पूरी कॉम्प्लेक्स भूमिका सामने आई। भगत राम तलवार या सिल्वर सचमुच धोखे के उस्ताद थे।